Good morning to all of you. Myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम BSc पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 5 में रंजकों का वर्गीकरण के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। रंजक या सिंथेटिक डाइज को हम दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है वर्गीकरण रंजकों की आणविक संरचना के आधार पर करते हैं, जबकि रंजक का वर्गीकरण के रंगने की विधि अर्थात उपयोगिता के आधार पर करते हैं। दोनों विधियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से। फर्स्ट हम देखेंगे उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट है सीधे या डायरेक्ट रंजक। तो इन रंजकों का गर्म जलीय विलयन सर्वप्रथम बना लेते हैं और उसमें रेसे को भिगोते हैं। चूँकि इन रंजकों व रेसों के सीधे संपर्क से रंजन की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इन पदार्थों को क्या बोलते हैं, सीधे रंजक या डायरेक्ट डाइज कहते हैं। ये रंजक उन रेसों के लिए उपयोगी रहते हैं जो हाइड्रोजन बंध बना सकते हों। अतः सूत, रेयन, ऊन, रेशम, नायलॉन आदि का रंजन सीधे रंजक जैसे मार्टियस पीला, कांगो रेड आदि के साथ किया जा सकता है। ऐसे ये देखें हम, ये कौन सा रंजक है, मार्टियस येलो, और यह है कॉन्गो रेड। सेकंड है अम्लीय रंजक या एसिड डाइज। इनका प्रयोग हल्के अम्लीय माध्यम में किया जाता है। ये सामान्यतः सल्फोनिक अम्ल तथा उनके लवण होते हैं और उन्हें ऊन, रेशम व नायलॉन पर प्रयुक्त किया जा सकता है। ये सूत पर प्रभावी नहीं होते हैं। जैसे नारंगी फर्स्ट, ये वाला है अल्फा नेफ्थोल, वह डायएजोटिक्रर सल्फोनिक अम्ल का युग्मित उत्पाद। नेफ्थोल पीला, ये कौन से हैं, सभी सल्फोनिक अम्ल के डेरिवेटिव्स या सल्फोनिक अम्ल के लवण। थर्ड है क्षारीय रंजक या बेसिक डाइज। इनमें क्षारीय एमिनो समूह होते हैं जो अम्ल में विलयशील लवण बनाते हैं। इस प्रकार बने हुए धनायन कपड़े के ऋणावेशित भाग से जुड़कर रंजन कार्य संपन्न करते हैं। विकसित नायलॉन व पॉलिएस्टर का रंजन इनसे करते हैं, जैसे एनिलीन येलो, मेलेकाइट ग्रीन। ये कौन सा कंपाउंड है, एनिलीन ग्रीन रंजक है और ये वाला मेलेकाइट ग्रीन। फोर्थ है प्रकीर्णन रंजक या डिस्पर्स डाइज। इन रंजकों के निलंबन से रंजक के सूक्ष्म कण कपड़े पर विस्तृत होकर फैल जाते हैं। इस प्रकार के रंजक पॉलिएस्टर नायलॉन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल आदि रेसों पर प्रयुक्त होते हैं। एग्जाम्पल है इसका एंथ्रोक्विनोन डाइज। फिफ्थ है रेसा क्रियाशील रंजक या फाइबर रिएक्टिव डाइज। ये रंजक सूत, रेशम व ऊन जैसे रेसों के हाइड्रोक्सी अथवा एमिनो समूह के साथ स्थायी रासायनिक बंध बना लेते हैं, जिससे ये अनुत्क्रमणीय, स्थायी व पक्के रंग बना लेते हैं, जैसे प्रोसन रेड। 6 है अंतर्निहित रंजक या इनग्रीन डाइज। इस प्रकार के रंजक विलयन से क्रिया करवाकर रंजन के समय ही संश्लेषित होते हैं। कपड़े को एक क्रियाशील क्रियाकारक में भिगोकर उसे दूसरे क्रियाकारक के विलयन में डालते हैं। रंजक विलयन में ही बनकर रेसों के साथ बंध बनाते हैं, लेकिन ये रंग पक्के नहीं होते क्योंकि अधिशोषित क्रियाकारक के साथ क्रिया रेसों की सतह पर संपन्न होती है। जैसे फिनोल या नेफ्थोल के साथ भीगे हुए रेसों को डायएजोनियम लवण के विलयन में डालने से रेसों की सतह पर युग्मन अभिक्रिया संपन्न होती है और अविलेय एजो रंजक रेसों की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। इसमें हम सूत, रेशम, पॉलिएस्टर एवं नायलॉन का इस विधि द्वारा रंजन किया जाता है। 7 है वैट रंजक। ये सबसे प्राचीन ज्ञात रंजक है। अविलयशील रंजक को पहले उसके विलयशील रंगहीन रूप में बदलकर उसमें रेसों को भिगो दिया जाता है। फिर उसे वायु अथवा ऑक्सीजन या ऑक्सीकारक की उपस्थिति में सुखाते हैं। रंगहीन विलयशील रूप ऑक्सीकृत होकर रंगीन अविलेय रूप में आ जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, नील या इंडिको। ये क्या है, इंडिको, जो कि जल में अविलेय है और ये अपचयन होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंडिको श्वेत, जो कि रंगहीन है और जल में कैसी होती है,
विलयशील, जो वापस से ऑक्सीकरण होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंडिको में। फिर है रंग बंधक या मॉडरेंट रंजक। ये प्रमुख रूप से गर्म कपड़ों को रंगने में प्रयुक्त होते हैं। इसमें पहले कपड़ों को किसी धातु आयन के विलयन में डुबाते हैं। इस प्रक्रम में धातु आयन रेशों के साथ बंध जाते हैं, फिर उसे रंजक विलयन में डुबोते हैं। इस प्रक्रम में रंजक उस धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं और इस प्रकार रंजक रेशों के साथ धातु परमाणु के द्वारा बंध जाते हैं। इसमें एक ही रंजक अलग अलग धातु आयनों के साथ अलग अलग रंग बना सकता है। जैसे एलिजरीन रंजक एल्यूमिनियम धातु के साथ लाल गुलाबी जैसा रंग बनाता है, जबकि बेरियम के साथ ये नीला रंग देता है। ये क्या है, एलिजरीन डाइड। सेकंड हम देखेंगे संरचना के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। इस विधि में हम देखते हैं कि रंजक के अणु में मूल संरचनात्मक इकाई क्या है और उसी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। फर्स्ट है नाइट्रो तथा नाइट्रोसो रंजक। ये प्राचीनतम ज्ञात संश्लेषित रंजक है जिनके अणुओं में नाइट्रो अथवा नाइट्रोसो समूह पाया जाता है। इस वर्ग के प्रमुख रंजक कौन कौन से? फर्स्ट देखेंगे हम पिक्रिकम अथवा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ये ऊन तथा रेशम को चमकीले पीले रंग में रंगते हैं जो कि स्थायी नहीं होता है, अतः इन्हें हम क्या बोलते हैं, कच्चा रंग। सेकंड है मार्टियस अथवा मैनचेस्टर येलो। ये क्या होता है, 2,4 नाइट्रो 1 नेफ्थोल होता है। यह भी रेशम तथा ऊन को कच्चे पीले रंग में रंगता है। थर्ड है नेफ्थोल पीला एस। यह क्या होता है, 2,4 डाइनाइट्रो 1 नेफ्थोल 7 सल्फोनिक एसिड। यह एक अम्लीय रंजक होता है और ऊन तथा रेशम को रंगने में प्रयुक्त किया जाता है। इसे खाने के पीले रंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फोर्थ है पक्का हरा या फास्ट ग्रीन ओ। यह रिसोर्सिनोल का डाइनाइट्रोसो व्युत्पन्न होता है और इनमें निम्न प्रकार से टोटोमेरिज्म पाई जाती है। ये ऑक्सिम किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाईऑक्सिम। इसके डाईऑक्सिम अणु फेरिक आयनों के साथ हरी झील बनाते हैं, अतः यह एक मॉडरेंट रंजक होता है। फिफ्थ है गैम्बिन आर तथा गैम्बिन वाई। ये दोनों क्रमशः अल्फा नेफ्थोल तथा बीटा नेफ्थोल के नाइट्रोसो व्युत्पन्न होते हैं। ये दोनों भी मॉडरेंट रंजक हैं और ऊन को रंगने में प्रयुक्त होते हैं। इनका रंग प्रयोग में लिए गए मॉडरेंट की प्रकृति पर निर्भर करता है। आयरन के साथ ये कौन सा रंग बनाते हैं, हरा। फिर सेकंड है डाइफेनिल मैथेन रंजक। इन रंजकों में अणु का प्रमुख ढांचा डाइफेनिल मैथेन होता है। इसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट है ओरामीन ओ। यह एक पीले रंग का क्षारीय रंजक होता है जिसमें कि सूत, रेशम, ऊन, जूट, कागज तथा चमड़े को रंगा जाता है, लेकिन यह एक कच्चा रंग होता है जिसका कि सूत्र निम्न प्रकार से है। सेकंड है ओरामीन जी। यह एक हरे पीले रंग का क्षारीय रंजक है जिसकी संरचना को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसमें थर्ड है ट्राइफेनिल मैथेन रंजक। ये ट्राइफेनिल मैथेन के एमिनो व्युत्पन्न होते हैं। इस वर्ग के प्रमुख एग्जाम्पल हैं मैलेकाइट ग्रीन, जिसकी संरचना निम्न प्रकार से होती है। यह ऊन तथा रेशम को सीधा रंगता है, जबकि सूत को टैनिन से मॉडरेंट करने के बाद रंगा जा सकता है। इसके रंग काफ़ी चमकीले होते हैं, लेकिन धूप में क्या होते हैं, पक्के नहीं होते हैं। अपचयित होने पर यह रंगहीन ल्यूकोक्षार में बदल जाते हैं, जबकि क्षार के साथ रंगीन क्षार बनाते हैं। जो मैलेकाइट ग्रीन है, यह जब हम इसका अपचयन या रिडक्शन करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ल्यूकोसार में, और जब हम क्षार के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये रंगीन क्षार में कन्वर्ट हो जाता है। रेशों के रंगने के अतिरिक्त इन रंजक के कुछ अन्य उपयोग भी हैं। फर्स्ट है यह बैक्टीरिया स्पोर को तथा कवक से प्रभावित पौधों के ऊतकों को रंग
देता है, अतः इसे कीटनाशी के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। बी है सीरियम तथा सल्फ्यूरिक अम्लों को इसकी सहायता से बिंदु परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। सेकंड है पैरा रोजेलिन, इसकी संरचना निम्न प्रकार से होती है। यह रेशम तथा ऊन को लाल बैंगनी रंग से रंगता है और सूत को टैनिन मॉडरेट रंग से रंगा जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्रम में डाइफेनिल मेथेन रंजक और इसके अलावा संरचना के आधार पर दूसरे रंजकों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।